IBC 24, #1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से यह खबर में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया। पीडिया के जंगल में करीब 12 घंटे तक अलग अलग जगहों पर यह मुठभेड़ हुई। यहां अब तक 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। BGL लॉन्चर, BGL सेल, कंट्री मेड राइफल, 12 बोर की बंदूक, भारी मात्रा में विस्फोटक, नक्सली साहित्य और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। यहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के स्थायी कैंप को भी ध्वस्त किया। मुठभेड़ के दौरान IED की चपेट में आने से DRG और STF के 2 जवान भी घायल हुए हैं। इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सुरक्षा बलों की पीडिया के जंगल में PLGA कंपनी नंबर 2 के कमांडर, विल्ला गंगालूर एरिया कमेटी सचिव दिनेश बोड़ियम समेत करीब 100 से 150 नक्सलियों के जमावड़े की खबर मिली, जिसके बाद यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा की DRG की टीमें, बस्तर फाइटर, STF, कोबरा और CRPF जवानों ने मोर्चा संभाला। सर्चिंग के दौरान शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे पोड़िया के जंगल में अलग अलग जगहों पर यह मुठभेड़ शुरू हुई। इस पूरे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के करीब 900 जवान शामिल बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ में मिली सफलता को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। CM साय ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के कारण इसका लाभ मिल रहा है। गंगालूर एरिया में पीडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नक्सली मुठभेड़ में हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। अभी वैसे मुठभेड़ समाप्त हो गया है और मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार 12 डेड बॉडी मिले हैं। नक्सलियों के 12 डेड बॉडी मिले हैं। एक बड़ी सफलता हमारे सैनिकों को मिली है। मैं सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अधिकारियों को बधाई देता हूं, उनके साहस को मैं नमन करता हूं। नक्सलवाद की इस काली छाया का हल बातचीत के आधार पर निकलना चाहिए। बस्तर में गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। युवा जो भटक गए हैं, जिनको भ्रम में रखा गया है, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो मुख्य धारा में आए। जशपुर के मयाली पर्यटन स्थल के पास हाईवे पर युवक युवती का चलती बाइक पर स्टंट करते वीडियो वायरल हो रहा है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। स्टंट करते युवक युवती को SP शशि मोहन सिंह ने रोककर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पकड़े गए युगल झारखंड के बाइक पर सवार थे। SP शशि मोहन सिंह कार से जशपुर से लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने इनकी ये हरकत देखी। इसके बाद दोनों के विरुद्ध कुनकुरी थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पूछताछ करने पता चला कि ये सिमडेगा से मयाली घूमने के लिए आया हुआ था और इस तरह के स्टंट कर रहा था। इसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सभी जशपुर के सभी निवासियों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपने बच्चों को इस तरीके से स्टंट करेंगे और बच्चों को भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर इस तरह के स्टंट करेंगे तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 39 दिन बाद शुक्रवार की शाम तिहाड़ जेल से बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा। रिहाई के बाद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा, आपसे निवेदन है, हम सबको मिलकर देश की तानाशाही से इसे बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ। आज आपके बीच आके अच्छा लग रहा है। दिल्ली शराब नीति घोटाले केस में केजरीवाल 1 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में थे। इससे पहले वे 11 दिन तक ED की हिरासत में रहे। देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। लोकसभा चुनाव के दरमियान नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आने जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में पिछले दिनों कद्दावर नेता और कांग्रेस विधायक रामनिवास ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। शुक्रवार को बीजेपी दफ्तर पहुंचे रामनिवास रावत ने कहा कि वे अपनी इच्छा से बीजेपी में आए हैं। उन्हें कांग्रेस की किसी भी बात का जवाब नहीं देना है। आपसे स्पष्ट कहा था थोड़ी देर पहले कि जहां मैं बैठ के आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये इन सब बातों का जवाब है। ये जो आरोप लगा रहे हैं उन सब आरोपों का जवाब है। देखिए, मैं जानता हूं
मेरी विधायकी को कोई खतरा नहीं है। जब समय आएगा तो रिजाइन करके चुनाव लड़ूंगा। रायगढ़ शहर के केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड को अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के रूप में डेवलप करने का सपना धरातल पर नहीं उतर पाया। इसे शहर से बाहर शिफ्ट करने की योजना 2 सालों से अटकी है। योजना के तहत नगर निगम ने 15 एकड़ की जमीन का आवंटन भी कर चुका है, साथ ही शासन से 5 करोड़ की राशि भी मिली है। इधर रिहायशी इलाका होने की वजह से यहाँ आए दिन जाम की स्थिति और हादसे हो रहे हैं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लेट लतीफी और उदासीनता को लेकर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। वहीं मेयर का कहना है कि चयनित स्थल में निजी जमीन आने की वजह से निर्माण की प्रक्रिया अटकी हुई है। शहर सरकार केवल प्रस्ताव बनाने का कार्य विगत 5 वर्षों से लगातार करती आ रही है। धरातल में कोई भी एक मूर्त रूप शहर सरकार कांग्रेस की सरकार के सामने आम पब्लिक को बता सके, ऐसी कोई भी प्रस्ताव में मूर्त रूप नहीं दिया गया है। बस स्टेशन है, उसको शिफ्ट करने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाई गई थी। जैसे ही सरकार बदली तो काम रुका हुआ है, लेकिन फिर से पत्राचार करे हैं। जैसे ही वहाँ से शासन से कोई भी निर्देशा आती है तो उस पर उचित कार्रवाई करते हुए बस स्टेशन को शिफ्टिंग की जाएगी। बढ़ते आगे, ग्वालियर शहर में बनी लगभग 50% बहुमंजिला इमारतों में नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन नहीं किया जा रहा। बहुमंजिला इमारतों में आग से बचाव के लिए फायर सिस्टम नहीं लगे। सबसे ज्यादा उल्लंघन G+3 से लेकर 7 मंजिल इमारतों में किया जा रहा है, जिसे लेकर निगम ने बड़ा एक्शन लिया और 2100 से ज्यादा संस्थानों को नोटिस जारी किया। यह नोटिस मैरिज गार्डन, कोचिंग सेंटर, बहुमंजिला इमारतों और बिल्डिंग को जारी किए गए। निगम के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग को नोटिस जारी किया गया है, जो इंजीनियरों से फायर सेफ्टी से सत्यापन कराएंगे। वहीं फायर सेफ्टी नहीं लगाने वाली इमारतों को सील किया जाएगा। अभी लगभग करीब 21-2200 नोटिस जा चुके हैं और उसमें मैक्सिमम लोगों ने कुछ परमिशन भी ले ली हैं और बाकी उम्मीद है कि वो जल्दी परमिशन लेंगे। उसके बाद भी अगर सचेत नहीं होते हैं तो लगभग जिनके पास परमिशन नहीं है, जिन्होंने टाउन एंड कंट्री नगर निगम से परमिशन नहीं ली है, टैक्स जमा नहीं किया, उनके वो सभी तोड़ दिए जाएंगे, या जिन पे पार्किंग की भी जगह नहीं है उनको भी सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। जबलपुर में परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और उसका अधिक से अधिक पंजीयन करने का फैसला किया। वाहनों से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने अपने नियमों को काफी लचीला बनाया, जिसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पंजीयन की प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया। वहीं आम लोगों को ई गाड़ियों के फायदे भी गिनाए जा रहे हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में अब तक करीब 6000 ई ऑटो का पंजीयन हो चुका है। वहीं ज्यादा प्रदूषण छोड़ने वाले 3000 डीजल पेट्रोल ऑटो का पंजीयन निरस्त हुआ है। हमारे यहाँ जो ई रिक्शा है वो करीब 6000 ई रिक्शा हमारे यहाँ पंजीकृत हैं और उनको पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदूषण मुक्त गाड़ियाँ हैं। ई रिक्शा का जो पंजीयन है, चेकिंग के दौरान हम लोग इनको चेक करते हैं। रायसेन में ठेकेदार और पीएचई विभाग हर घर जल योजना के लक्ष्य को पूरा करने में नाकाम साबित हो रहा है। 2 सालों में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ग्रामीणों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों की माने तो 70 गांव में 2 हैंडपंप है जिसमें पीने योग्य पानी नहीं है। नल जल योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई है, घर का कनेक्शन भी दिया गया, लेकिन 2 साल बाद भी पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी, जिससे ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। ग्रामीण पुराने स्रोत, निजी ट्यूबवेल, हैंडपंप का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि पीएचई विभाग ने मोटर बदलने की बात कही और जल्द ही पानी सप्लाई का आश्वासन दिया। नल जल योजना की समस्या 2 साल की पाइपलाइन बिछी पड़ी है, उसको दवा भी नहीं है और पूरी बेची पड़ी है। आरसीसी भवन थी, हमारे वाहनों की दिक्कत आ रही है। 1 किलोमीटर दूर से हम पानी लाते। पाइपलाइन ये रोड पे से पड़ी है, ये दबी नहीं है, ये रोड भी नहीं हो रही है। गाड़ी चलाते गिर पड़ते, ट्रैक्टर लाते तो पाइप फूट जाता। विभाग ने योजना को चालू कर दिया था। जो शासकीय जो पीएचई की डीपी थी वो जल जाने के कारण उसकी मोटर जल गई है और उसकी डीपी तत्काल ही बदलवाई जा रही है, जिससे 2 दिन में योजना पुनः चालू हो जाएगी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसमें नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पादुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट शामिल है। इसके साथ ही 15 मई तक कई जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले और आकाशीय बिजली गिरने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बने 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिविटी के चलते मौसम में बदलाव होगा।
IBC 24, #1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh.